राजधानी शिमला के कुसुम्पटी क्षेत्र में बस सेवा को लेकर एचआरटीसी एमडी को ज्ञापन देने पहुंचे किसान सभा के प्रतिनिधियों के साथ एमडी की बहसबाजी का मामला सामने आया है। कुसुम्पटी विधानसभा की सतलाई ग्राम पंचायत का महिला मंडल शनिवार को 2 बसों की मांग को लेकर किसान सभा के बैनर तले एचआरटीसी के ऑफिस पहुंचे। एमडी से मुलाकात के लिए ये प्रतिनिधि मंडल काफी देर बाहर बैठा रहा, लेकिन इसके बाद किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तनवर ने जब एमडी को मिलने के लिए बुलाया तो वे तिल मिलाकर बाहर आए और कहा कि जो भी समस्या है बताइए, मुझे अपना जरूरी काम करना है। ये सुनकर किसान सभा अध्यक्ष भड़क गए और अधिकारी को नसीहत दे डाली कि आपको जनता की परेशानी सुनने के लिए रखा है, उनकी समस्या छोड़ आप कौन सा जरूरी काम निपटाना चाहते हैं। इस बात पर दोनों में काफी देर तक बहसबाजी हुई। डेपुटेशन देने आए लोगों ने इस अधिकारी के लिए इस रवैये के प्रति रोष प्रकट किया। हालांकि बाद में ज्ञापन सौंपकर एमडी ने जल्द परेशानी को दूर करने का आश्वासन दिया। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है। हम ग्राम पंचायत सतलाई से है, महिला मंडल प्रधान हूँ। आज तो हमारे साथ तनवर जी है कि हमारे को इनका सहयोग बहुत मिल रहा है, लेकिन अगर कभी हमारे को खुद अकेले से आना पड़ेगा फिर तो शायद हम नहीं कर सकेंगे क्या, पर ऐसे इनको थोड़ा हमारे को कोऑपरेट करना चाहिए। हम भी सवेरे से लेकर 6 बजे घर से आए, अब घर की परेशानी है, बहुत कुछ है हमारे लिए भी। इनको ऐसा व्यवहार हमारे साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तो हमारे साथ बेचारे बहुत सहयोग करे हमारा, कल हमारे को अकेला भी आना पड़ेगा तो हमारा कोई ये नहीं होगा, तो हमारे को तो ऐसे ही दबा देगी, हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। बाकी हम चाहते हैं अगली बारी के लिए ऐसा ना करें, किसके साथ कोई भी महिला आए किसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। देखिए, आज हम शिमला के आसपास की जो बसों की समस्या है, खासतौर से मशहूरा ब्लॉक का इलाका है, सबसे दूर दराज का क्षेत्र है, सतलाई पंचायत आती है, वहाँ से ये लोग आए हैं और ये अपना डेलीगेशन लेकर के यहाँ पर इससे पहले भी मांग पत्र दिए हैं। जो बसें कोविड के टाइम में बंद हुई है, एक बस 2007 से बंद हुई है, उसके बाद शुरू नहीं हुई है ये, तो उसको लेकर के आज डेलीगेशन आया था। लेकिन जिस रूप में एमडी साहब ने जो यहाँ व्यवहार किया, हालांकि बाहर आए लेकिन बाहर आके चाहा इन्होंने कि बस हमें जल्दी से दे दो, कागज़ पकड़ लिए, तो हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। ये कोई आश्वासन हमको नहीं किया कि लगेगी नहीं लगेगी। पहले भी पंचायत वाले लोग आए थे और पंचायत से डेलीगेशन भी आया था, उसके बावजूद भी आज तक कोई एक्शन अभी नहीं हुआ है। नहीं, जो एक अधिकारी का बिहेव होना चाहिए, जो दूर से आए हैं उनका किस रूप में उनको स्वागत करना चाहिए। लोग सुबह 5-6 बजे अपने घर से चले हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो ये एक ऐसे अधिकारियों का जो व्यवहार है वो उस रूप में ठीक नहीं बनता है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसको पोलाइटली जो है वो लोगों को डील करना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो ये हमें किसी को पसंद नहीं आया और ना हमें सास मिला है। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस के जो लोग सुबह चले हैं, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से हम आ रहे हैं, गाँव से लोग आए हैं, साधारण लोग आए हैं। हमारे साथ महिलाएं बहुत ज़्यादा थी, कम से कम 40 महिलाएं हमारे साथ थी। और इस तरह से जब हम यहाँ एमडी साहब के कार्यालय में जब हम पहुँचे तो पहले तो इन्होंने मिलने से ही हमको आनाकानी करनी शुरू कर दी इनके स्टाफ ने, लेकिन जब वो साहब खुद बाहर आए और बाहर आकर के जिस बिना तहजीब से वो बात करने लगे, तो ये बहुत बुरा सा हम सब लोगों को लग रहा है कि एक इतना प्रशासनिक सेवा का इतना एक उच्च अधिकारी होकर के वो आज के जनता के साथ जो है वो इस तरह से जो है ठीक ढंग से जो बात नहीं कर रहे थे, तो वो हमको बहुत बुरा लगा। और इस तरह से जो है हम अपनी समस्या इनको लेकर के जब इनके पास आए कि जो हमारी बस से संबंधित जो भी समस्याएं थी, तो उनको सुनने के लिए ही वो तैयार नहीं थे और अपनी व्यस्तता का वो कारण बता रहे थे। और बहुत ही मतलब अपशब्दों के साथ उन्होंने हमारा यहाँ स्वागत किया, जो कि बहुत निंदनीय बात है। आज किसान सभा के एक 3 डेलीगेशन जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एमडी एचआरटीसी से मिलने आए थे, ये लोग सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे की बसेस में यहाँ पर भूखे प्यासे पहुँचे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जब एमडी एचआरटीसी के पास पहुँचने आए तो इनके स्टाफ ने कहा कि साहब अभी फाइल पढ़ रहे हैं, हम अंदर नहीं जा सकते, और उनको बताया था कि एक बड़ा डेलीगेशन आया, उनसे बात करें। तो थोड़ी देर के बाद साहब जो मिस्टर संदीप कुमार IAS है, मेरा ख्याल अभी बड़े यंग हैं और अभी इनको शायद 8-10 साल ही हुए हैं जॉब के अंदर, वो बाहर आए
और उसके बाद जिस टोन में और जिस तरीके से उन्होंने बात की कि वो दबा देंगे कि जल्दी दे दो, मेरे पास बहुत ज़्यादा और काम है, ऐसा लगता है कि इनमें कोई भी ऐसी संवेदना नहीं है। उन्होंने ये नहीं देखा कि इतनी जो यहाँ पर महिलाएं आई हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बाकी लोग आए हैं, कि उनसे किस तरीके से बिहेव किया जाए। और वी वर फोर्स्ड टू रिप्लाई बैक इन द सेम कॉइन कि जब उन्होंने उस तरीके से बात की, उसके बाद वो थोड़ा शांत होकर उन्होंने बात को सुना और अभी भी ये कहा है कि मेरा स्टाफ इसको देखेगा। अगर ऐसे ऑफिसर को वर्तमान सरकार अगर ऐसे उच्चतम पोस्ट के ऊपर लगाएगी तो 2 महीने में हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार को जवाब देगी कि अगर इस तरह के ऑफिसर अगर इन ऑफिसेज के अंदर लगेंगे जिसमें इतनी मैसिव पब्लिक डीलिंग होती है, तो इसमें ये सरकार को बहुत ही बदनाम करेंगे। बड़े दुख की बात है। मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारा इतना बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उतनी तो इनकी अभी एज भी नहीं होगी, हमारा भी, पर हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे कोई ऑफिसर इस तरीके से बात करते आए हों, और इससे हमें बड़ा दुख हुआ। आज तो नहीं, क्योंकि इनकी पहली बारी थी। अगर इन्होंने दोबारा इस तरह बिहेव किया, हम तो डायरेक्ट एक्शन इनके खिलाफ लेंगे और इट विल बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट एंड द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कि ये किस तरीके से आम जनता के साथ बिहेव करते हैं। जी, मेरा नाम कृष्ण शर्मा है, दरभोग से पंचायती राज से वार्ड सदस्य हूँ। अभी जो हम लोग यहाँ पर बस के लिए जो आए थे, जो सरकारी बसें हमारे क्षेत्र में इससे पहले भी चलती आ रही थी काफ़ी समय से, कोविड के समय से वो कुछ बंद है, तो उस इशू को लेकर हम लोग, हमारे साथ में महिला मंडल भी आया था और पंचायत के भी प्रतिनिधि आए थे और हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष भी हमारे साथ में थे। तो जिस प्रकार का यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा जो यहाँ पर एक देखने को मिला है व्यवहार, जिस प्रकार का उनका रहा है, टोन बात करने की जो एक लगता है कि वो बहुत ही दुखद है। इस प्रकार का उच्चतम स्तर का अधिकारी अगर आम लोगों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं भी डेमोक्रेसी के अंदर में ये चीज़ें होनी चाहिए। उनकी एजुकेशन जिस हिसाब की है वो नहीं दर्शाती है कि उनके अंदर में कहीं भी इस प्रकार के आम लोगों से बात करने के लिए अच्छे संस्कार कहीं रहे हैं, या फिर वो अपने आप को किस प्रकार की मतलब एक अभिमान के तौर पर ही कहा जा सकता है। जबकि उन्हें तो बड़े शालीनता से ग्रामीण लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए था, जहाँ पर विभिन्न पंचायतों से जनप्रतिनिधि भी आए हैं और इतने लोग जो सुबह हम लोग खुद अपने स्थलाई पंचायत के जो लास्ट एरिया है सिरमौर के साथ में लगता है, वहाँ से सुबह 4 बजे उठे हैं, उसके बाद में तैयार हुए, 6 बजे घर से चले हैं। तो उसके बावजूद इतने, और यहाँ पर आकर इस तरीके से बात करना, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को शोभा नहीं देती है। सराउंडिंग जो मशोबरा ब्लॉक है उसके अंदर 30 ग्राम पंचायत हैं, उसमें जो हमारी बिल्कुल पेरिफेरल पंचायत हैं वो यहाँ से कोई 50, 60, 65 किलोमीटर तक दूर है। उसमें दिक्कत क्या है कि पूरे कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में केवल 1 डिग्री कॉलेज है, और उसके लिए जो बच्चे आते हैं 10 पंचायतों से, अगर वो सुबह पहली बस से आते हैं 6:30 और 7 बजे वहाँ से निकलते हैं और रात तक उनको वापसी के लिए कोई बस नहीं होती, तो एक ओवरऑल ये डिमांड ये 10 पंचायतों की ये कोटी चाइल्ड जोन की है। दैट इज़ वन ऑफ द इशू। सेकंड है कि ये जो अपना उत्पादन है, जो छोटा किसान है वो जो सब्जी मंडी में आना चाहता है, अपना कम से कम कोई 15-20 किलो या 1 मन ले करके वो चाहते हैं, उसके लिए जो बस है वो वाया कुफरी वाया ढली आनी चाहिए। पर अभी जो एग्जिस्टिंग बस है, क्योंकि उसमें बहुत और लोगों की कवरेज होती है, वो शतलाई चिखर से वाया जुनगा आती है। तो एक एडिशनल बस जो एक पहले लगी हुई थी वहाँ पर नींद में एडजॉइनिंग एरिया से, वो बस वो उसको एक्सटेंडेड चिखर तक किया जाए और वो वाया कुफरी आए। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो ऊपर दरभोग पंचायत, उससे 5-6 पंचायतें कवर होती है कि शिमला से एक बस ये 8 बजे है, हाँ 8 बजे ये बस चले और ये अप टू चाइल आए। इससे क्या होगा कि रास्ते में जितने भी एक तो एम्प्लॉयज़ हैं जो इस जोन में काम करते हैं और जो कॉलेज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद साइंस है, उन लोगों को इसका एक फ़ायदा होगा अगर ये बस चलेगी। हमारा ये मानना है कि जस्ट एक इंस्टीट्यूशन बना करके
और उसके अंदर ना तो स्टाफ प्रॉपर होता है और ना ही उसके अंदर बाकी सुविधाएं होती है। उसकी बजाय जहाँ पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है उसको अगर प्रॉपर एक बसेस के साथ लिंकअप करे तो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, उनको साइंस कॉमर्स पढ़ने को मिल सकता है और वो टाइमली घर को जा सकते हैं। 1 पॉइंट एंड सेकेंड, जो किसानों का प्रोड्यूस है उसको अपनी मंडियों तक ले जा पाए। ये हमारा ये पूरा जो जुनगा तहसील के अंदर की जो पंचायतें हैं उसकी ये बहुत बड़ी समस्या है। इन मुद्दों को लेकर अभी MD HRTC के साथ ये किसान सभा और जो विभिन्न महिला मंडल है और डिफरेंट SMCs हैं उनके जो यूनिट यहाँ पर आए थे वो अभी हम मिलने जा रहे हैं। थैंक यू।